देवेंद्र एजेंसीज, हमारे यहाँ त्रिशूल फिनाइल, त्रिशूल सैनिटाइजर, त्रिशूल हैंड वॉश, त्रिशूल टॉयलेट क्लीनर, त्रिशूल अल्ट्रा वॉश, त्रिशूल फिनाइल गोली आदि उपलब्ध हैं। प्रोपराइटर स्वर्गीय सुनील कुमार उर्फ राजू पाल, देवेंद्र कुमार महंदू, आशु महंदू। संपर्क सूत्र 8755200900 9412539052। हमारा पता देवेंद्र एजेंसीज, ताड़ी खाना, GMD रोड, मुरादाबाद। पुलिस ने किया चंद्रपाल हत्याकांड का खुलासा। काशीपुर के कुंडा थाना पुलिस ने बीते रोज ईंट से वार की गई अधेड़ की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए हत्याकांड में संलिप्त मृत के छोटे भाई की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। SP काशीपुर प्रमोद कुमार ने आज हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस टीम के द्वारा हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को SSP उधम सिंह नगर दिलीप सिंह कुंवर के द्वारा 2500 रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई। वो इतना लंबा नहीं है ना विजुअल। आ रहा है। अधेड़ की निर्मम हत्या का मामला चल रहा था। लोगों की गिरफ्तार हुए, क्या मामला है और कितने लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है? ये कल थाना कुंडा पर एक व्यक्ति है सचिन सनौत स्वर्गीय चंद्रपाल, उनके द्वारा थाने पर सूचना अंकित करवाई गई थी कि उनके पिताजी की दो जो उन्होंने बाइस्तवा नाम बताए थे, जिनके ऊपर उनको शक था, एक मंजीत और दूसरा सविता देवी, कि इनके द्वारा जो है संभवतः उनके पिता की जो है हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर गई और तहकीकात शुरू की गई है। डेड बॉडी को कब्जे पुलिस लेकर जो है पंचायतनामा किया गया, उसका फिर पोस्टमार्टम करवाया गया और उसके उपरांत सचिन की तहरीर पर जो है 302-120B IPC का FIR नंबर 95/2021 थाना कुंडा पर पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना स्वयं थानाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई। अब क्योंकि ये बाइस्तवा थे दोनों लोग, तो एक चैलेंज भी था पुलिस के लिए कि ये इनका कितना रोल है, क्या इन्होंने किया होगा, कैसे किया गया होगा। तो इस संबंध में जो है मेरे द्वारा SSP महोदय के द्वारा दिशा निर्देश के अंदर काम करते हुए इनके द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया है और टीमों के द्वारा जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए जो ये संदिग्ध थे, इसमें जो बाइस्तवा थे, उनको हिरासत में लेके पूछताछ की गई और पूछताछ के उपरांत जो है इस केस का खुलासा किया गया। इसमें 2 जो हैं प्रकाश में आए नाम, एक मंजीत है और दूसरा एक लेडी है सविता देवी। इन दोनों के द्वारा जो है मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत चंद्रपाल की हत्या की गई। और जो ये लेडी है, ये भी बता दूं मैं आपको कि ये जो मृतक है उसके छोटा भाई जो है उसकी ये घरवाली है। इससे शादी जो है छोटे भाई से इसके तकरीबन 12 साल शादी को हो गए थे। इसके 4 बच्चे भी हैं। ये जो लेडी है सविता देवी, इसका प्रेम प्रसंग गांव का ही जो एक लड़का है, जो कि इसके रिश्ते में गांव के नाते तहरे भाई इसका लड़का है, उसके साथ इसका तकरीबन 3 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस प्रेम प्रसंग की जानकारी मृतक और तथा इसके जो लेडी है उसके पति को भी थी। तो लेडी के पति के द्वारा और जो मृतक चंद्रपाल है, इसके द्वारा बार बार इसको टोका जाता था। 1-2 बार इनको रंगे हाथों भी पकड़ा गया था। तो मृतक के द्वारा टोका टाकी की गई क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही थी। उनके द्वारा इस लेडी को भी और मंजीत को काफ़ी समझाया गया, बातचीत भी की गई और कहासुनी भी हुई इनकी 1-2 बार। तो जब अभी आपने देखा कि लॉकडाउन लग गया था, उस दौरान इनका मिलना जुलना कुछ कम हो गया। तो अभी 13 तारीख को सविता देवी और मंजीत यहाँ से भागकर मुरादाबाद चले गए और इनकी जो है वहाँ जाकर शादी करने की योजना थी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पे वहाँ की GRP पुलिस के द्वारा पकड़ा गया और इनके द्वारा जो है फिर बताया गया कि हम यहाँ घूमने आए हैं, अपने किसी रिश्तेदार से इनके द्वारा बात करवा दी गई। पुलिस को जब क्या कि इनकी बातों पर यकीन हुआ तब उनके द्वारा इनको छोड़ दिया गया। फिर ये लोग वापस आ गए 14 तारीख को यहाँ। वापसी में सविता देवी ने इसको उकसाया मंजीत को कि मैं ही बार बार मार खाती रहती हूँ, गाली गलौज भी सुनती रहती हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती हो रही है,
तुम्हारे द्वारा भी कुछ नहीं किया जा रहा है और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सब की बातें की गई और इसको उकसाया गया कि तुम ये जो चंद्रपाल है इसको किसी तरीके से रास्ते से हटा दो। तो ये 14 तारीख की रात की बात रही होगी जब मंजित फैक्ट्री एक कात्यायनी पेपर मिल वहाँ ये काम करता है। ये 6 बजे जो है शिफ्ट में काम करने गया और फैक्ट्री से रात को तकरीबन 10 बजे के आसपास ये चुपचाप फैक्ट्री से बाहर निकला और फिर जहाँ ये अपने घेर में चंद्रपाल जहाँ सो रहा था वहाँ जाकर इसके द्वारा जो ईंटों से जो है उसके दाएं सर के आसपास प्रहार किया गया, जिससे उनका कान भी कट गया और उनके मुंह से नाक से खून भी निकला और माथे पर भी चोट लगी है। उनकी हत्या करके ईंट और अपने कपड़े जो वहीं पास में फेंके वापस चुपचाप फैक्ट्री चला गया। तो पुराना अंदाज में इसने जो इस हत्या को अंजाम दिया गया। जब पुलिस के द्वारा इससे पूछताछ की गई, सविता से पूछताछ की गई, इनके द्वारा अपना जुर्म जो है कबूल किया गया है। उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया है और जो ईंट जो हत्या में प्रयुक्त इनके द्वारा की गई थी वो भी कब्जे पुलिस ले ली गई है और इनको अब जो है मेडिकल करवाने के उपरांत न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कितने लोग सम्मिलित थे? आगे तो उनके पति भी आ रहे थे, क्या उनकी भी हत्या की प्लानिंग थी कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात अभी संज्ञान में नहीं आई थी। और जहाँ तक आपका सवाल है, इसमें 2 लोग, एक ये सविता देवी और दूसरा मंजीत सन ऑफ करण सिंह, ये दोनों ही इन्वॉल्व थे। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।